यहाँ पर हम देखते हैं कि CTR को किस तरीके से कंप्लीट भरा जाता है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल होती है। तो CTR फॉर्म दिया जाएगा जब भी आपको किसी गाड़ी पर भेजा जाएगा या लोगों का चार्ज दिया जाएगा, या जब भी आपकी ड्यूटी लगती है तो CTR फॉर्म दिया जाता है, उसको भर के आपको जमा कराना होता है। तो इसको हम देखें CTR फॉर्म में क्या क्या डिटेल होती है, कैसे इसको भरते हैं। कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में पोस्टिंग होती है तो किसी के द्वारा अच्छी तरीके से बताया नहीं जाता है किस तरीके से CTR फॉर्म भरते हैं, या फिर प्रॉपर तरीके से LRD नहीं लेते हैं, या कुछ लापरवाही की वजह से नहीं जान पाते हैं कि CTR कैसे भरते हैं। या कई बार 3-4 साल संडे में काम करते हैं, उसके बाद में लोको पायलट्स में आते हैं, तब भी CTR के बारे में हमें पता नहीं रहता है कि कैसे भरा था, क्या क्या भरना होता है। वैसे सब कुछ इसमें लिखा हुआ है क्या क्या भरना है। ये आपको जूनियर CC या जिन्होंने भी डिटेल लगाई है वहाँ पर वो लिखेंगे कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। यहाँ पर ट्रेन नंबर लिख देंगे, या फिर आपको किसी और जगह भेज रहे हैं, जैसे कि पायलट T4 पायलट एंड JSLE, यानी पायलट किया है जसई के लिए बाई सुमो, तो सुमो के द्वारा पायलट किया है, यानी सुमो के द्वारा आपको जसई जाना है, इसका ये मतलब है। और यहाँ पर आपको लाइन, जैसे गाड़ी का लोड दिया हुआ है, जैसे कोई गाड़ी दिया आपको JNPT से JSWD, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे गाड़ी दी है पनवेल से दी है कोई गाड़ी PNVL पनवेल टू JNPT, तो यहाँ पर पनवेल टू JNPT लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर लिख दिया जाएगा जैसे गाड़ी कौन सी लाइन पर आएगी, 63 बाई लाइन 4, तो लाइन 4 लिख दिया जाएगा, 6 लिख दिया जाएगा, 6 नंबर लाइन पर ये गाड़ी आएगी। तो यहाँ पर गाड़ी का लाइन लिखा होगा कौन सी लाइन पर गाड़ी आएगी, उसमें भी चेंज हो सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पर लाइन लिखी जाती है। और यहाँ पर जो आपका लोड कहाँ से कहाँ जाएगा, ट्रेन नंबर वगैरह लिखा जाता है। अब इसमें हम देखें कि डिपोर्ट किसने आपको ये CTR दिया है, तो वो आ जाएगा पनवेल ऑफिस से मिला है तो पनवेल लिख देंगे यहाँ पर। ये डेट किस तारीख को दिया है, तो यहाँ पर डेट आ जाएगी जिस तारीख को दिया है। मान लीजिए 8 जुलाई को दिया है तो 8 जुलाई आ जाएगा 2021। 9 जुलाई को दिया है तो 9 जुलाई 2021 आ जाएगा। अगर CTR इस तरीके से दिया हुआ है कि आप 8 तारीख को गए हैं और 9 तारीख को वापस जमा करा रहे हैं, तो 8 और 9 लिख सकते हैं, 8-9 जुलाई 2021, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। अब हम देखते हैं बाकी चीज़ों में क्या आएगा। जैसे जब भी CTR हम भरते हैं तो और बाकी क्या इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आपको अपनी CMS ID भर देनी है। किसकी, ये CMS ID आपको, जो भी आपकी CMS ID है वो आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर CMS ID आपकी आएगी किसकी, लोको पायलट की। ये लोको पायलट का नाम है, ये चालक का नाम यानी ड्राइवर का नाम है, तो यानी यहाँ पर CMS ID आएगी। दूसरा, नेम ऑफ असिस्टेंट ड्राइवर। असिस्टेंट ड्राइवर मतलब सहायक चालक का नाम, यानी ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, तो यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट का नाम आ जाएगा। जब भी आप CTR भरते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप रेस्ट लगा रहे हैं तो रेस्ट लिखना है आपको कि रेस्ट भी लगाना है। जैसे 6 दिन के बाद 5 दिन के बाद आप रेस्ट लगा रहे हैं तो रेस्ट लगाना है। लीव लगानी है तो लीव भी लिख देनी है कि रेस्ट प्लस लीव, यानी रेस्ट और लीव पर जा रहे हैं आप, तो वो आपको डिटेल भर देना है। कुछ नहीं लगाना है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर लोको पायलट का नाम लिखना है और यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट का नाम लिखना है। यहाँ पर लोको पायलट की CMS ID आएगी, यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की CMS ID आएगी, जो भी असिस्टेंट लोको पायलट की CMS ID होगी, जो भी आपको ऑफिस से दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखें कि साइन ऑन और साइन ऑफ के बारे में। साइन ऑन का टाइम आपको पता ही रहता है, डिटेल में दिया होता है कि साइन ऑन का टाइम क्या है, तो आप साइन ऑन का टाइम में यहाँ पर भर देंगे। जैसे यहाँ पर 16 बजे का साइन ऑन है तो 16 बजे का साइन ऑन भर दिया, क्योंकि रेलवे में जो टाइम चलता है 24 घंटे में चलता है, तो इसमें अगर दोपहर के 1 बजा हुआ है तो उसको 13 बजे लिखते हैं। इस तरीके 16 बजे आपने साइन ऑन किया। ये है साइन ऑन ड्राइवर का, यानी लोको पायलट का। और साइन ऑफ कितने की बजे किया है, ये साइन ऑन है जब आप यहाँ से गाड़ी ले गए, जैसे कि पनवेल से गाड़ी ले गया है VSR, पनवेल से VSR गाड़ी ले गया है। अब कोई भी VSR गाड़ी ले जाएगा तो VSR जाके साइन ऑफ करेगा, फिर वहाँ से साइन ऑन करेगा वापस दूसरे दिन।
तो ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पर रेस्ट दिया जाएगा VSR, तो रेस्ट के बाद में वहाँ से दोबारा से भेजा जाएगा। तो उस कंडीशन पर आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन ऑन लिखना है और वहाँ से साइन ऑन कितने बजे किया था वो आएगा। तो दोनों तरफ का साइन ऑन, यहाँ से कब भेजा है पनवेल से कब भेजा है, और इधर VSR भेजा है। तो पनवेल का साइन ऑन यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, पनवेल से भेजा है तो, और VSR से कब भेजा है वहाँ नीचे आ जाएगा VSR से साइन ऑन। इसी तरीके से असिस्टेंट लोको पायलट का आ जाएगा पनवेल से साइन ऑन और VSR से साइन ऑन। अब साइन ऑफ की बात करें तो साइन ऑफ में जैसे कि लोको पायलट का साइन ऑफ है, साइन ऑफ VSR में आपने कब किया था, तो ये आ जाएगा VSR में आपने किया था। अब जैसे 12:45 पे किया तो 12:45 आ जाएगा। और साइन ऑफ, तो ये VSR में साइन ऑफ किया था। अब यहाँ पर साइन ऑफ का टाइम कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है जो साइन ऑन का टाइम है वो आपको लिखना नीचे, जो यहाँ से साइन ऑन हुआ था वो साइन ऑन यहाँ का टाइम यहाँ लिखना है, यानी पनवेल से जो साइन ऑन हुआ था वो यहाँ, यानी VSR में साइन ऑफ और पनवेल का साइन ऑफ। इसी तरीके से साइन ऑफ में हम यहाँ पर देखें असिस्टेंट लोको पायलट में भी वही आ जाएगा, VSR में साइन ऑफ आपने क्या किया है और साइन ऑन का टाइम क्या है आपका। तो यहाँ भी आ गया आपका साइन ऑन साइन ऑफ, यहाँ भी आ गया आपका साइन ऑन साइन ऑफ। फिर किस जगह पर आपने साइन ऑन किया है पनवेल में, किस जगह पर CTR आपने दिया है, साइन ऑफ किस में किया है पनवेल में, तो पनवेल आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट हम देखें बुक कब किया है, ये गाड़ी बुक कब की है, 16 जितने मिनट पर बुकिंग टाइम आपको दिया होगा, तो ये खुद वो लिख देते हैं। VHF नंबर, VHF आपके VHF का जो नंबर है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। TOC आपने क्या है चार्ज कब लिया था, जैसे कि पनवेल में जो चार्ज लिया था उसका टाइम, पनवेल से VSR गए हैं तो पनवेल से आपने गाड़ी का चार्ज कब लिया है। तो जनरली साइन ऑन के 15 मिनट के अंदर आपको रेडी देना होता है, बुक किया हुआ है उसके बाद में साइन ऑन होगा, यानी कि ये TOC टेक ऑन ओवर चार्ज कब लिया था, तो बुकिंग के 15 मिनट बाद आप TOC ले लेते हैं लगभग। तो ये हो गया 17:35 TOC, यानी टेक ऑन ओवर चार्ज, गाड़ी पर चार्ज आपने कब लिया है। तो ये पनवेल में TOC हो गया। अब ये TOC जो लिया है आपने किस जगह पर लिया है, TOC का प्लेस, जैसे कि आपने TOC लिया है जसई में, तो जसई कब का लिख दिया टाइम, तो जसई का टाइम आ गया कि TOC यहाँ पर 17:35 पर लिया था। अब जैसे आप गए थे VSR, अब VSR में गए थे तो VSR से जब आप वापस आए थे तो वहाँ से उस गाड़ी का आपने TOC कब लिया था वो टाइम आ जाएगा नीचे की साइड, जैसे वहाँ से गाड़ी का TOC लिया था 9:35 पे, तो वो टाइम आ जाएगा यहाँ पर 9:35। और कहाँ से TOC लिया था, इधर VSR से TOC लिया था। इसी तरीके से HOC आ गया। HOC में क्या, जब आप जसई से VSR गए थे, JSLE से VSR, तो जसई से VSR गए थे तो आपने TOC दिया था कब, HOC दिया था गाड़ी का 12:30 पे। और जब आप वापस आए थे VSR से पनवेल, तो VSR से पनवेल आए थे तो यहाँ पर HOC में आपको जैसे VSR से पनवेल है, जाते समय आपने HOC दिया था VSR, लेकिन पनवेल आए तो पनवेल HOC दे दिया, तो HOC हो गया 15:45। तो ये पनवेल का HOC हो जाएगा। तो यहाँ पर HOC समय का ध्यान रखना है कि कितने बजे स्टार्ट हुआ था, वहाँ से आपने HOC कितने बजे दिया था और यहाँ पर कितने बजे दिया था HOC का स्थान, जैसे कि VSR में दिया हैंड ओवर किया था पहले, अभी जब VSR से यहाँ पनवेल आए हैं तो पनवेल हैंड ओवर किया है। इसी तरीके से TOC आपने जैसे ही से लिया था और VSR भेजा था, VSR में आपने TOC लिया था तो वो TOC VSR का आ जाएगा। अब गार्ड का आगमन आपको राइट टाइम कर देना है, RNT मतलब राइट टाइम, गार्ड का आगमन हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, पहिया शुरू कब हुआ था गाड़ी का, जब आपने गाड़ी का ड्यूटी लिया था तो पहिया कब शुरू हुआ था, जैसे जब आप गए थे यहाँ से जैसे ही से मान ले गए, तो जैसे ही से आपने टेक ऑन ओवर चार्ज ले लिया कितने बजे, 17:35 पे, तो और आपको वेट करवाया लाइन क्लियर के लिए, 18:45 पर आपका पहिया स्टार्ट हुआ, तो 18:45 लिख देंगे। इसी तरीके से जब VSR से आप आए तो VSR से जब आप स्टार्ट हुए तो वहाँ से गाड़ी का पहिया कब स्टार्ट हुआ था, तो वो लिख देंगे आप 10:30 पर, वहाँ से गाड़ी का पहिया स्टार्ट हुआ। EOL, तो ये है इंजन ऑन लोड, तो इंजन ऑन लोड आपने लगाया था कि नहीं लगाया था, तो इंजन ऑन लोड अगर है तो टाइम लिख देंगे, अगर आपने इंजन को लोड पर नहीं लगाया तो डायरेक्ट लिख देंगे कि डायरेक्ट मिला था आपको इंजन ऑन लोड, इधर भी आपको इंजन ऑन लोड डायरेक्ट मिला था।
अगर नहीं मिला है तो टाइम लिख देंगे कि इंजन लोड पर कब लगा था। फिर गाड़ी तैयार जब यहाँ से गए थे, जब जैसे मान लो जैसे ही से लिया आपने, तो जैसे ही से आपने गाड़ी का पहिया स्टार्ट हुआ था 18:45 पर, गाड़ी तैयार हो गई थी आपकी 18:30 पर, यानी ब्रेक फील्ड टेस्ट वगैरह या जो भी आपको टेस्ट करना था, चेक करना था, तो गाड़ी का रेडी टाइम आपने कितने बजे दिया, 18:30। जब BSR से आप आ रहे थे तब आपने गाड़ी का रेडी टाइम कब दिया था, तो वो आ जाएगा यहाँ पर 9:57। ये गाड़ी का रेडी टाइम आ गया। तो इस तरीके से आप ये वाला पोर्शन भर लेंगे। अब आते हैं नीचे वाले पोर्शन पर। नीचे वाला पोर्शन है कि यहाँ पर वर्टिंग पर्टिकुलर भरना है क्रू का। वर्टिंग पर्टिकुलर मतलब कि आपने कौन से लोगों पर काम किया, उसका बेस क्या था, ट्रेन नंबर क्या था, लोड क्या था। जैसे यहाँ पर आ जाएगा लोको नंबर, आप किस लोको को लेकर गए थे। जैसे लोको आ नंबर आ गया, ये लोको लेकर गए थे। लोको का बेस कहाँ है, लोको कहाँ का है वो लिख देंगे यहाँ पर। जैसे पुणे का है या झारखंड का है या इटारसी का है, जहाँ का भी है वो लिख देंगे। लोगों का बेस आ जाएगा। गाड़ी नंबर, कौन सी गाड़ी को लेके गए थे, जैसे GTI VRC गाड़ी का नंबर BPC में दिया होगा, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट में, तो गाड़ी का ट्रेन नंबर लिख देंगे। लोड क्या था, तो लोड लिख देंगे यहाँ पर 45/45/45.5 या 46/45.5 1900 टन। इस तरीके से लोड का डिटेल लिख देंगे। कहाँ से गए हैं, जैसे ही से गए हैं आप। कहाँ गए हैं, VSR। जैसे ही से कब प्रस्थान किया, 16:45। BSR कब पहुँच गए आप, 12:22 पर। कहीं भी स्टेशन के बाहर कहीं प्रतीक्षा की तो वो टाइम यहाँ पर आ जाएगा, स्टेशन के बाद प्रतीक्षा की है तो। इसी तरीके से जब आप वापस आए हैं वहाँ से VSR से, तो उस इंजन का नंबर क्या था, तो इंजन नंबर आ जाएगा। इंजन का बेस क्या था, तो बेस आ जाएगा। गाड़ी का नंबर क्या था, तो गाड़ी का नंबर आ जाएगा, CCTV JNPT। लोड क्या था, तो लोड आ जाएगा 45/45.5 1253 टन। कहाँ से स्टार्ट हुआ, VSR से। कहाँ तक, पनवेल तक। VSR से कब स्टार्ट हुआ, 10:30 पर। पनवेल कब आया था, 13:12 पर। इस तरीके से आप यहाँ पर जो वर्किंग पर्टिकुलर है आपका वो भर देंगे कि आपने क्या क्या किया है, अपनी ड्यूटी के दौरान आपने क्या किया है। तीसरा ऑप्शन आता है, यहाँ पर जितने भी लोग आपके चेंज होंगे वो सारे आपको भरने हैं। तीसरा पर्टिकुलर आता है डिटेंशन वाला। डिटेंशन मतलब कि आप कहाँ कहाँ पर कितनी देर रुके हैं वो आएगा डिटेंशन। स्पेसिफाई रीजन, जैसे कि लाइन क्लियर नहीं मिला था तो वो लिखना है। CNW का काम है तो वो लिखना है। लोको का काम है तो वो लिखना है। या गार्ड की वजह से कहीं पर रुके हैं, बैंकर की वजह से कहीं पर रुके हैं तो वो लिखना है। बैंकर डिटैच किया है, लगाया है, तो वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये पनवेल के होम पर रुकी गाड़ी। पनवेल के होम पर कितने बजे से कितने बजे तक रुकी है। पनवेल का होम है S37। पनवेल के होम पर रुकी है 19:19 से 19:25 तक। कितने मिनट का टाइम हो गया, 6 मिनट का डिटेंशन हो गया। रीज़न क्या है, लाइन क्लियर के लिए रुके हैं। इसी तरीके से कलम्बोली के होम पर हैं 19:53 से 19:55 तक। कितने मिनट, 2 मिनट, टोटल 2 मिनट रुके हैं। किसके लिए, लाइन क्लियर के लिए। इसी तरीके से बर्ड भिवंडी का है 20:56 से 21:24 तक। 28 मिनट रुके हैं यहाँ पर, तो डिटेंशन डाल देंगे कि लाइन क्लियर के लिए डिटेंशन। मान लीजिए कहीं पर बैंकर लगा है, जैसे कि वर्ड में बैंकर लगा है, भिवंडी में बैंकर लगा है, तो यहाँ पर नंबर डाल देंगे। जैसे कि 22 बजे से 22:47 तक बैंकर लगा है, तो उसका चेक वगैरह किया है, बैंकर लगा है, तो यहाँ पर डाल देंगे 47 मिनट का डिटेंशन हुआ है। और रीजन डाल देंगे फॉर बैंकर, या फिर डिटैच हुआ है तो डिटैच डाल देंगे, लगा है तो बैंकर लगने का कारण डाल देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा डिटेंशन का रीज़न। जितने भी डिटेंशन हुए हैं सारे हमें डाल देना है। अगर जगह कम है तो छोटे छोटे डाल देना है, लेकिन हमें सारे डिटेंशन यहाँ पर डाल देना है। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड पेज पे, कि बैक पेज में हमें क्या क्या भरना होगा। अब जैसे ये है हमारे पास में बैक पेज। अब बैक पेज में आपको पायलटिंग पर्टिकुलर लिखना है कि मान लीजिए आपको पायलट किया गया कहीं के लिए, किसी गाड़ी के द्वारा भेजा गया है या मेल के द्वारा भेजा गया है, तो पायलटिंग पर्टिकुलर आपको लिखना है कि आपको पायलट किया गया है वहाँ पर। किसके द्वारा किया गया है, मेल एक्सप्रेस के द्वारा या फिर कोई गाड़ी है उसके द्वारा। जैसे गाड़ी नंबर, ट्रेन नंबर में गाड़ी संख्या हम लिख देंगे भाई पायलट किया गया है जसई के लिए।
कहाँ से किया गया? पनवेल से किया गया। कितने बजे किया गया? 16:40 पर किया गया। कहाँ के लिए किया गया? जसई के लिए किया गया है। कब पहुँचे थे आप जसई पर? 17:10 पर जसई पहुँच गए थे। यहाँ पर किसके द्वारा किया है? मेल के द्वारा या फिर कोई गाड़ी है तो पायलट बाई सूमो लिख दिया यहाँ पर। उसमें लोड क्या था? अगर कोई लोड के द्वारा पायलट किया गया तो लोड क्या आएगा? बस के द्वारा किया गया है तो बस का आ जाएगा कि बस के द्वारा किया गया था। तो ये पायलट का विवरण लिखना है कि यहाँ पर पायलट करके आपको भेजा गया है। और यदि पायलट नहीं किया गया है तो हमें यहाँ पर LRD का डिटेल लिखना है। LRD का डिटेल, अगर LRD के थ्रू गए हैं तो LRD का डिटेल लिखेंगे। ट्रेन नंबर क्या है, इंजन का नंबर क्या है, कहाँ से कहाँ गए हैं, प्रस्थान कब किया था, आगमन कब हुआ था। यहाँ पर चालक का नाम और हस्ताक्षर आ जाएगा। ये LRD का फॉर्मेट है। तो LRD या तो आप LRD के लिए जा रहे हैं या फिर आपको पायलट किया गया ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद में आते हैं, यदि डीजल इंजन पर आप काम कर रहे हैं तो ये विवरण भी भरना है। अगर इलेक्ट्रिक इंजन में काम करना है तो ये विवरण नहीं भरना है, लेकिन डीजल इंजन में काम करना है तो ये विवरण आपको भरना है। इलेक्ट्रिक इंजन में ये विवरण छोड़ देना है। तो डीजल इंजन में काम कर रहे हैं तो आपको लोगों का नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे लोगों का नंबर 24,556 है तो 24,556 लिख देंगे। लोगों कहाँ का मान लो पुणे का तो पुणे लिख देंगे। गाड़ी नंबर जैसे कि पनवे क्या है JNPT से BSR है तो JNPT से BSR लिख देंगे। लोड क्या है? जैसे 46/46 1087 टन है तो ऐसे लिख देंगे 46/46 1087 टन। कहाँ से? जैसे मान लो आप जसई से इसको उठाया है, जसई से कहाँ के लिए? पनवेल के लिए उठाया है तो पनवेल लिख देंगे। इंजन फ्यूल ऑयल कितना था, कितना कंज्यूम किया है आपने ट्रेवल के दौरान, तो कंज्यूम्ड लिखना है यहाँ पर। वो नहीं लिखना है कि कितना डेटा है। फ्यूल ऑयल कंज्यूम कितना किया है, जैसे मान लो 200 लीटर कंज्यूम किया है, 100 लीटर कंज्यूम किया है, वो लिख देना है। ल्यूअल कितना कंज्यूम किया है वो लिख देना है। जनरली ल्यूअल नील कंज्यूम करते हैं अगर शॉर्ट किलोमीटर के लिए गाड़ी चली है 50-60 तो कम ही इसको कंज्यूम करते हैं तो नील जनरल लिख देते हैं। बाकी ये चेक करना है कि ल्यूअल आपने कितना कंज्यूम किया है तो वो आपको डाल देना है। अगर आपने इलेक्ट्रिक लॉको के साथ काम किया है तो इलेक्ट्रिक लॉको में आपको एनर्जी लिखना है। एनर्जी कैसे लिखेंगे कि लॉको नंबर क्या था? लॉको नंबर जैसे 2746 है। TOC के टाइम एनर्जी क्या थी? एनर्जी देख लेंगे आप। TOC के टाइम टेक ऑन ओवर चार्ज के टाइम एनर्जी क्या थी? HOC के टाइम एनर्जी क्या थी वो आप लिख लेंगे कि HOC के टाइम एनर्जी क्या थी। इसी तरीके से अगर आपने कोई 2 बार जैसे वापस भी आए हैं तो उस लोगों का नंबर, TOC के टाइम एनर्जी क्या थी, HOC के टाइम एनर्जी क्या थी वो आपको भर देना है। इन रूट, आपने रूट में कहीं पे चेक किया है तो वहाँ पर एनर्जी क्या थी वो आपको यहाँ पर भर देना है। और अगर आप जैसे कि डीजल इंजन में बात करें, हम डीजल इंजन में फ्यूल ऑयल कितना है, लोको नंबर लिख देना है। TOC के टाइम कितना था फ्यूल ऑयल, HOC का टाइम कितना है, कितना आपने कंज्यूम किया है, तो यहाँ पर डीजल इंजन के विवरण आ जाएगा। इसी तरीके से ल्यूब ऑयल का विवरण आ जाएगा। ल्यूब ऑयल का भी कि आपका इंजन का नंबर क्या है, TOC के टाइम कितना ल्यूब ऑयल था, HOC के टाइम कितना ल्यूब ऑयल था और कितना आपने ल्यूब ऑयल कंज्यूम किया। यहाँ पर जो भी आपका LP है उसके साइन आ जाएंगे, यहाँ पर गार्ड के सिग्नेचर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट CTR है वो भरना होता है।